तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस कर रहे थे हम। तो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कौन कौन से मेथड्स उसमें यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस अलग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे वहाँ पे डिस्कशन हुआ। यहाँ पे थ्रेसिंग है, विनोविंग है, हैंड पिकिंग मेथड है या सीविंग है। सॉलिड को अगर लिक्विड से अलग करना है तो उसके लिए हम अगर सोल्यूबल सॉलिड है, सोल्यूबल मतलब जो लिक्विड में घुल सकता है, तो उसके लिए इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और इनसोल्यूबल सॉलिड के लिए, इनसोल्यूबल जो घुल नहीं सकता है, उसके लिए फिल्ट्रेशन या लोडिंग प्रोसेस, एक सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस भी आती है, वो भी यूज करेंगे। तो फिलहाल आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। देखो मेथड्स यहाँ पे किस पे बेस्ड होंगे वो चीज ध्यान में रखनी है। क्या होता है जब दो चीजों को हम सेपरेट करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, वो मेथड यूज होगा जिसमें दो चीजें मतलब आपस में मिक्स है और एक के पास वो प्रॉपर्टी है जो दूसरे के पास नहीं है, और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाए उनके, या फिर ऐसा हो जाए एक का कलर हो वो कुछ दूसरे का कलर हो जाए, शेप में डिफरेंस हो सकता है। मैं जैसे हैंड पिकिंग मेथड में आते हैं, कंकड़ की शेप अलग होती है, चावल की शेप अलग होती है, तो चावल से कंकड़ अलग हो सकते हैं। ठीक है, साइज में डिफरेंस हो सकता है। अभी सीविंग प्रोसेस है, छानना, चाहे मान लेते हैं हम आटा छानते हैं तो उसमें आटे के पार्टिकल छोटे होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होती है। तो वो उसी के बेस पे मेथड्स डिसाइड होते हैं। तो मान लेते हैं हमें सॉलिड में से सॉलिड अलग करना है, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड दोनों का मिक्सचर है, उसमें से चीजें अलग करनी है, तो कैसे अलग होगी। सबसे पहले थ्रेसिंग प्रोसेस। थ्रेसिंग में हमने देखा है कि जैसे गेहूं काटते हैं तो गेहूं के पौधे से गेहूं के दाने अलग करना, पौधे से दाने अलग करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग। तो पौधा भी सॉलिड है और जो उसके दाने हैं वो भी सॉलिड है। तो थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या, जैसे चावल अगर जीरी की जो वो होती है, जीरी की फसल काटते हैं तो उसमें से चावल के दाने अलग करना, तो वो सारी थ्रेसिंग में आ जाएंगे। और जो मशीनिंग यूज की जाती है उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। विनोविंग प्रोसेस क्या है, जैसे हम गेहूं मान लो निकाल ली, गेहूं के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसके अंदर पौधे के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं, तो विनोविंग प्रोसेस वहां पे यूज की जाती है। विनोविंग का मतलब होता है हवा का यूज करके गेहूं में से या किसी भी सॉलिड से हल्की चीज को बाहर निकालना। विनोविंग में जनरली क्या करते हैं, एक फैन लगा के उसके आगे गेहूं वगैरह है जो उसको आगे उसके डालेंगे, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो उनके आगे चले जाएंगे, जो भारी पार्टिकल हो वो पास से गिर जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये विनोविंग से नीचे डाल रहे हैं हम, तो गेहूं यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और जो धूल वगैरह है वो आगे चली जाएगी, हवा अगर ऐसे चल रही है तो ये विनोविंग प्रोसेस है। इससे क्या, धूल मिट्टी या फिर जो हल्के पार्टिकल सब आगे चले जाएंगे और गेहूं नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये विनोविंग प्रोसेस है जो सॉलिड से सॉलिड में यूज की जाती है। उसके बाद हैंड पिकिंग मेथड होता है। हैंड पिकिंग मेथड जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में है। जैसे दाल से कंकड़ अलग करने मान लेते हैं हमें, तो दाल में कंकड़ इतने तो नहीं है, अभी बहुत ज्यादा कंकड़ है, दाल भी उतनी कंकड़ भी उतनी, फिर तो नहीं होगा ये यूज। तो उसमें क्या होगा, 5-10 कंकड़ है तो उनको हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। मैनुअली किया जाता है, कोई मशीन यूज नहीं होती। उसके बाद होता है सीविंग। सीविंग क्या है, छानना। छानना प्रोसेस जो सीविंग है वो कब यूज की जाएगी, जब पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या की जाती है, एक सीव यूज की जाती है जिसमें वायर्स होते हैं, वायर मैश यूज की जाएगी। और इसमें वायर के जो ये होल्स है ये इतने साइज के लिए जाते हैं कि एक दो चीजें मिक्स है मिक्सचर के अंदर, उसमें से एक पार्टिकल इसके आर पार निकल जाए और दूसरा पार्टिकल इसके आर पार ना निकले, यानी कि एक का साइज इस होल से बड़ा हो और एक का साइज इस होल से छोटा हो। तो जिसका साइज छोटा होगा वो इसके आर पार निकल जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो इसके आर पार नहीं निकलेगा। तो इससे दोनों पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। जैसे आटा छानते हुए ये प्रोसेस यूज होती है। उसके बाद जैसे हम जो व्यक्ति है मतलब चिनाई का जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें जो रेत होता है हमारा, उसमें से पत्थर वगैरह कंकड़ अलग करने के लिए भी सीविंग प्रोसेस यूज होती है। उसके बाद है सॉलिड फ्रॉम लिक्विड।
सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड के अंदर। लेकिन ये दो केस हो सकते हैं, एक तो सॉलिड डिजोल्ड फॉर्म में, डिजोल्ड मतलब उसके अंदर घुल सकता है, जैसे चीनी है वो पानी के अंदर घुल सकती है, तो उसमें दो प्रोसेसेस यूज की जाएगी सेपरेट करने के लिए, या तो इवेपोरेशन होगा या डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसमें जैसे मान लो सी वाटर से हमें साल्ट अलग करना है, तो क्या किया जाएगा, सी वाटर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना के उसमें फिल कर देंगे, समुद्र का पानी यहाँ पे फिल कर दिया, क्या होगा, धूप की वजह से धीरे धीरे पानी उड़ता है, वो नमक यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिस्टिलेशन में पानी को उबाला जाता है, इसमें फायर देंगे हम, यहाँ से नीचे से मतलब हीट एनर्जी देते हैं, यहाँ पे सनलाइट का यूज किया जाता है, हीट एनर्जी देंगे जिससे पानी धीरे धीरे उड़ता रहेगा उबल के, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जनरली बड़े लेवल पे जो कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाएगा वो इवेपोरेशन यूज किया जाता है, क्योंकि नमक को अलग करने के लिए हम गैस पे पतीला भर के तो नहीं रखने वाले हैं, तो उसमें तो गैस ही बहुत ज़्यादा लग जाएगी, इतने का तो नमक नहीं निकलेगा। तो आगे पढ़ते हैं हम, इनसोल्यूबल अगर है तो कैसे अलग करें। अगर इनसोल्यूबल सॉलिड उसके अंदर होगा, जैसे पानी में रेत घोल दें हम, पानी में रेत घोल दिया, या फिर पानी में हमने चॉक पाउडर घोल दिया, तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन फिल्ट्रेशन से पहले भी एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन क्या होती है, जैसे पानी में मान लो हमने रेत घोल रखा है, इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस पानी को छोड़ देते हैं ऐसे कैसे 2-3 घंटे के लिए, तो क्या होगा, जो रेत है मोस्टली वो नीचे वाले हिस्से में बैठ जाएगा, जो नीचे वाले हिस्से में है वो रेत इकट्ठा हो जाएगा, तो इस रेत के नीचे इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। क्या हुआ, रेत पानी में घोला, थोड़ी देर तक रखा, तो पानी के अंदर रेत नीचे बैठ जाएगा, तो रेत के नीचे बैठने को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, सेटलिंग डाउन ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द वाटर, तो ये होता है सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या है, अब इस ऊपर वाले पानी को क्या करते हैं हम, दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं, इस पानी को यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन था इसका नीचे बैठना, ऊपर वाला जो साफ पानी था उसको आगे वाले बीकर में डाल दिया हमने, उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि 100% ये साफ पानी नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के हैं, जो नीचे नहीं बैठ पाए, तो उनको नीचे बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अलम ऐड करते हैं, अलम फिटकरी बोलते हैं इसको हिंदी में, घरों पे यूज की जाती है बार बार। तो इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, फिटकरी ऐड करेंगे, फिटकरी क्या करेगी, लोडिंग करेगी इसकी, यानी कि इसके पार्टिकल्स को भारी कर देगी, जिससे कि जो पार्टिकल इसके अंदर रह गए थे अभी वो भी क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। या फिर सिंपली ये कह सकते हैं जो अलम है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट करती है, स्पीड अप करती है उसको, तो इससे क्या होगा, मोस्टली 90% तक जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ चुके हैं, अलग कर लिया हमने पानी। लेकिन क्या है, कुछ पार्टिकल भी ऐसे होंगे जो अलम की वजह से भी नीचे नहीं बैठ रहे हैं, जो बहुत हल्के पार्टिकल है, तो उनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होगा। उसके लिए क्या यूज होगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम। फिल्टर पेपर एक कीप बनाते हैं, कीप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और फनल के अंदर इसको डाल दिया जाएगा और ये नीचे फिल्टर हो जाएगा। यहाँ से वो लिक्विड है जो हमारा ये सॉल्यूशन था ये इसके अंदर डाल दिया, तो अब जो नीचे पानी निकलेगा वो लगभग 100% प्योर वाटर होगा हमारा, रेत वगैरह सब कुछ अलग हो चुका उससे। तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर आती है, लेकिन वो कब यूज की जाएगी, जब इनसोल्यूबल सॉलिड हो। सोल्यूबल होगा तो फिर ये प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी आता है एक लिक्विड से लिक्विड अलग करना, और वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड से लिक्विड को अलग करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना।